CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दर्शकों, जिंदगी का एक नया दिन और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी अस्वीकार्यता का सामना करते हैं अपने जीवन में और हम सब के अलग अलग रिस्पॉन्सेस होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी जब हम अस्वीकार्यता का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर को भी रिजेक्ट करने लगते हैं और ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई दफा हम इतना रिजेक्शन को इतना फेस करते हैं कि हम सब हदों को पार करके उस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि हम आपस में लोगों के बीच में रहते हुए हम ऊपर देखने लग जाते हैं और कहते हैं, खुदा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तूने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, बाइबल में हम कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जब वो परेशानी में आए उन्होंने बोला, पुकारा खुदा की ओर, और खुदा को ही वो रिजेक्ट करने लग गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी दुर्दशा में नहीं हैं, और ये अगर हैं भी तो ये एपिसोड आपको उसमें से उभारेगा, निकालेगा। और जानिए कि खुदा हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता और हमें भी खुदा को कभी रिजेक्ट नहीं करना। और इसी बात को और बेहतर समझने के लिए दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं लिंगाया से, जो अपनी बिटरनेस और रिजेक्शन के कारण परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था। आइए देखते हैं कि उनके जीवन में क्या रिजेक्शन थी और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया इस खूबसूरत कहानी में। लिंगाया मात्र एक लड़का था जब उसकी माँ अपनी मृत्यु शैया पर थी और उसकी एक अजीब इच्छा थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी माँ को टीबी हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गई। जब मैं 10 साल का था तो मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी और मरने से पहले वो अपने इकलौते बच्चे की शादी देखना चाहती है। हमारा बाल विवाह है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। लिंगाया की चोट और दर्द की भावनाओं को लोक कला के रूप में अभिव्यक्ति मिली। जिस समय के दौरान मैं लोकप्रिय हो गया, कला के कारण मुझे अच्छा नाम मिला। हर जगह हमें अच्छा नाम मिला। अच्छा नाम पाकर मुझे आनंद मिला। कई लोगों ने मुझसे मिलने में दिलचस्पी दिखाई, कई लोगों ने मेरा सम्मान किया और कई लोगों ने मुझे मेरी कला के कारण प्यार किया। लेकिन नाम और प्रसिद्धि लंबे समय तक नहीं टिकी। लिंगाया की बुरी आदतों के कारण उनका जीवन शून्य हो गया। एक बार जब मुझे शराब की लत लग गई तो मैं नीचे चला गया। मेरे कपड़े फटे जा रहे थे, मैं गंदा हो गया था और मैं नशे की हालत में इधर उधर गिर रहा था। मेरी दशा देख सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने अच्छा स्थान पा लिया था और अब मैं गिर गया। वे मुझे नशे में देखकर दूर से ही भाग जाते थे। लिंगाया के जीवन ने जो मोड़ लिया था, उससे तंग आकर वो सब खत्म कर देना चाहता था। आधी रात को एक विचार आया। वो विचार इस प्रकार है, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। बार बार ये शब्द मेरे दिमाग में दोहराए जा रहे थे। अपने विचारों के अर्थ को समझने के लिए लिंगाया शाम को गांव में होने वाली प्रार्थना सभा में गए। जब मैं वहां गया तो वे सभी परमेश्वर के गीत गा रहे थे। जब मैंने उस गाने में अपना दिल लगाया और उसे गाया तो मुझ में एक तरह का बदलाव आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर ठंडा पानी डाला गया हो और मुझसे धुआं निकल रहा हो। उसी पल मुझे शांति का अनुभव हुआ। मुझे जवाब और खुशी जो मैं खोज रहा था मिल गया। साथ ही मैं ताकत और साहस से भर गया था। यीशु में प्रेम और स्वीकार्यता पाकर लिंगाया ने उन्हें अपने जीवन में अपनाया और अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने मेरी स्थिति बदल दी और मैंने अपने सभी बच्चों को परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया और खुद को भी परमेश्वर को समर्पित कर दिया।
दिन रात मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, जिसने मुझे बचाया और मेरे परिवार का पालन पोषण किया और मुझे चंगा किया और एक इंसान होने के नाते मुझे अहमियत दी। अपनी सेवा के द्वारा मैं कई लोगों को परमेश्वर के पास लाया हूँ। परमेश्वर ने आसपास में लगभग 6 कलीसियाओं को बनाने की अनुमति दी। उसने मुझे बहुत उपयोग किया और मुझे अपनी महिमा का गवाह बनाया। देखा दर्शकों आपने दोस्तों कैसे लिंगिया ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को नकार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा और कैसे उनकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया और प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे रिजेक्शन की फीलिंग से भी, हमारे उस दर्द, उस तकलीफ से भी भलाई को लेकर के आते हैं। और हो सकता है कि ये आज आपकी कहानी है। शायद आप लिंगया की तरह ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। याद रखिए that God is there for you, He is with you in this difficult time. दर्शकों, एक ऐसा शख्स था बाइबल में जिसका नाम हीरोज ऑफ फेथ में है और उसका नाम था नोआ इंग्लिश में। और आपने तो कहोगा, आपको भी पता ही है, आपको तो आप जानते हो उसकी कहानी कि कैसे परमेश्वर ने कहा एक बड़ा जहाज बना दिया बेचारे ने। और दोस्तों, जब जहाज बन गया, खुदा ने उसको बोला कि आप इनवाइट करो लोगों को। तो बाइबल बताती है 120 साल, हाँ आपने सही सुना, 120 इयर्स तक उसने प्रचार किया, पर सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा रहा। पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, शायद कई साल हो गए हैं, आप भी शायद रिजेक्शन फेस कर रहे हैं नूह की तरह। उसने तो 120 साल तक सहा, पर विश्वास योग्य रहा। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, भाई और बहनों, मेरे नौजवानों और नन्हे मुन्ने बच्चों, जो भी सुन रहा है आज, और हमारे रिस्पेक्टेड जो बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने कई सालों तक रिजेक्शन का सामना किया, आप हिम्मत कीजिए, टेक करेज, हौसला लीजिए, नूह की तरह कि वो उसने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, उसने लगा रहा। आप भी लगे रहिए। याद रखें, खुदा आपको आशीष देगा और वो रिवॉर्ड, वो अजर आपको जरूर मिलेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा इतिहास 15 का 7, परंतु तुम लोग हियाब बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। टेक करेज, हिम्मत बांधो, जैसे भी परिस्थिति में हो, नोआ की तरह हार मत मानिए, क्योंकि खुदा आपको रिवॉर्ड देगा, उसका अजर आपको जरूर मिलेगा। इसलिए डटे रहिए, हिम्मत बांधें, क्योंकि खुदा आपके साथ है और हर तूफान में वो आपके संग रहेगा और आपको साहिल तक वही पहुंचाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, अपने रिजेक्शन में आप परमेश्वर को रिजेक्ट ना करें, पर परमेश्वर के और करीब आएं और परमेश्वर के प्रेम को आप एक्सपीरियंस करें, उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करें, वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आप समय बिताएं। और दोस्तों, हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे CBN प्रेयर लाइन में। अपनी रिक्वेस्ट आप लगातार हमें भेजते रहें। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं किसी भी विषय पर, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं CBN इंडिया, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पेज पर जा सकते हैं और काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और आप चाहें तो चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। एंड टाइम नाउ फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मिलकर हम इसे देखेंगे और परमेश्वर के और करीब आएंगे। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। समर इज हियर और आपके समर हॉलिडेज को एक्साइटिंग बनाने के लिए वी आर बैक अगेन विद द ऑनलाइन एनुअल सुपरबुक समर कैंप। This year, the theme of the 3-day adventure is Victory Over Battles. Let's travel back in time with people who fought battles that God helped them to have victory over. सीखे कैसे दाऊद ने एक giant पर विजय पाई. Watch how Rahab helps to bring down the city of Jericho. And how Moses defeated the powerful Pharaoh of Egypt. कभी नहीं तो फिर मिस्र को और महामारी का सामना करना पड़ेगा।
The summer camp will teach you how God gives us victory over those who bully us, trouble us or bother us in any way. बहुत सारे singing, dancing, crafts और adventure के लिए register today. Register करने के लिए आप cbnindia.org वेबसाइट पे जा सकते हैं. Hurry up for the annual online Superbook Summer Camp, Victory Over Battles. I can't wait to see you all there. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आपने ब्रेक में देखा कि हर साल की तरह इस साल भी सुपरबुक समर कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं हम, और आप भी अपने बच्चों को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं समर कैंप में, और उसके लिए आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी www.cbnindia.org। तो जल्दी जाइए और बच्चों को प्लीज रजिस्टर करवाइए, बिकॉज बहुत मजा आएगा उनको। दिस विल बी अ वंडरफुल समर वेकेशन टाइम फॉर देम। और अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं नेहरू से, जिनके इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के कारण वो अपने रिश्तों को गवा बैठे। पर क्या वो अपने बिखरे रिश्तों को दोबारा से रिस्टोर कर पाएंगे दोस्तों? आइए इन्हीं से मिलकर हम जानते हैं। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर कभी भी गंभीर नहीं था और उसकी वजह से मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिली। 2008 में नेहरू ने अनुषा से शादी की और जल्द ही उन्हें एक लड़की हुई। अनुषा को नेहरू के गैर जिम्मेदार बर्ताव को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। देखिए, मेरे परिवार ने काफी सारी परेशानियों का सामना किया। इन सब गड़बड़ियों की वजह मैं ही था, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ा हुआ था और मुझे कभी कोई भी काम नहीं करना पड़ा। शादी के बाद भी मैं आलसी था, मैं कोई काम नहीं ढूंढ पाया। आर्थिक रूप से मैं कमजोर था, मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं था और मेरा बर्ताव भी बहुत रूखा था। ऐसा कई बार होता रहा और एक दिन जब अनुषा से सहा नहीं गया, उसने अपनी बच्ची के साथ वो घर छोड़ दिया। मैं 25 साल का था जब मैं अपनी पत्नी से दूर रहा। मुझे बस एक ही चीज का जुनून था और वो था फिल्में देखना, जो मैं बचपन से करता आ रहा था। इसी जुनून के साथ मैंने कई सारी फिल्में देखनी शुरू की और उसका लुत्फ उठाने लगा। पर एक समय पर मैंने कॉर्पोरेट कॉलेज में जूनियर लेक्चरर के तौर पर काम किया। मेरे साथ काम करने वाला एक शख्स था जो प्रार्थना करता था। जब मैंने उसे प्रार्थना करते हुए देखा तो मैंने सोचा, ओह, मैं भी मसीही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? धीरे धीरे नेहरू यीशु की ओर मुड़े और उनसे अपनी वैवाहिक स्थिति में दखल देने की गुहार लगाई। मैंने भी प्रार्थना के लिए घुटने टेके। मैं उस समय सोच रहा था, यही इकलौती जिंदगी है, यही सही मायने में आनंद और खुशी है। पर जब मैंने घुटने मोड़े तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी दयनीय हो गई है मेरी जिंदगी। मैंने खुद से सोचा, मैं शादीशुदा हूं और मेरी एक बेटी है। जब मैंने प्रार्थना की, मुझे लगा कि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है। जैसे जैसे नेहरू प्रभु के वचनों को पढ़ रहे थे, उन्हें उसमें दिए वादों से शक्ति मिली और हौसला बढ़ा। प्रभु ने मुझसे यशायाह भाग 49 की 15वीं आयत के जरिए बात की। क्या कोई स्त्री उस बच्चे को जो उसकी कोख में ही जन्मा है भूल सकती है? नहीं, संभव है कोई स्त्री अपनी संतान को भूल जाए, परंतु मैं तुझको नहीं भूल सकता हूँ। यहोवा उन विपत्तियों के वर्षों के बदले में फिर से तुम्हें और वर्षा देगा। प्रभु ने ये सारे वादे मेरी मदद करने और मुझे मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए। जहाँ नेहरू प्रभु के द्वारा दिए गए वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, प्रभु ने उन्हें अपनी ईमानदारी दिखाई। तो मैं प्रभु की प्रार्थना करता रहा, उनसे ये कहते हुए कि मुझे मेरी पत्नी वापस मिल जाए। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी कोशिशें बंद की और सिर्फ प्रभु पर निर्भर हो गया, ये कहते हुए कि प्रभु,
आप ही हो जो परिवारों को वापस लाते हैं। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। अब मैं सब कुछ आपके हाथों में छोड़ता हूँ। और मेरी पत्नी वापस आ गई। आज नेहरू एक जिम्मेदार पति और पिता हैं और वो अपने परिवार के वापस मिलने की कहानी हर एक शख्स से बांटते हैं जिससे वो मिलते हैं। प्रभु के अनुग्रह से, सिर्फ उन्हीं के अनुग्रह से मेरी शादीशुदा जिंदगी मुझे वापस मिल पाई। कैसे हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट कर सकते हैं? तो हर रोज बिना एक भी दिन भूले हम एक परिवार के नाते साथ प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार की प्रार्थना में हम अपनी सभी कमियां स्वीकार करते हैं। अब जब हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु ने मुझे शिक्षा विभाग में अच्छी नौकरी दिलाई। और तो और प्रभु ने मेरी पत्नी पर अनुग्रह किया और उसे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नौकरी दिलाई। प्रभु के अनुग्रह से एक दिन बिना किसी योजना के मेरी पत्नी और मैंने प्रभु से हम दोनों के बीच की नफरत को स्वीकार किया और उन बातों को जो हमने एक दूसरे को कही, एक दूसरे की नाफरमानी को स्वीकार किया और उनसे एक दूसरे के लिए माफी मांगी। उस दिन से हम खुद को प्रभु की उपस्थिति में ही पाते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी जो हमारी कमियां होती हैं, हमारी जो ओल्ड लाइफ पैटर्न्स होते हैं, हमारा जो नेग्लिजेंट बिहेवियर होता है, ये हमारी ज़िंदगी को उतल पुतल कर देता है और हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस को खड़ा कर देता है। लेकिन नेहरू की तरह वी ऑल हैव होप इन जीसस। बिल्कुल सही। दर्शकों, क्या आपकी लाइफ भी नेहरू की तरह थी या है? मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू की लाइफ में खुदा ने सब कुछ बदल दिया। उनकी वाइफ लौट आई और कितने प्रॉब्लम्स प्रभु ने दूर कर दिए और एक बार फिर उसका फैमिली रिस्टोर हो गया। क्या आप चाहते हैं आपका फैमिली भी रिस्टोर हो? जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सेल्फ केयर सीरीज देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ पंजाब की कॉयर लेकर आए हैं। ये पंजाबी और हिंदी हैंड्स पहली बार सिर्फ चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट सेगमेंट पर। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर। दोस्तों, हम वापस आ गए एंड वेलकम बैक। जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा थीम है कि जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हम भी शायद परमेश्वर को रिजेक्ट कर दें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ सीख रहे हैं आज के एपिसोड से। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट हम हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं सेल्फ केयर सीरीज। इस सीरीज में हम प्रैक्टिकल टिप्स की बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें जिन्हें अपनाकर हम वी कैन बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ आवरसेल्व्स। तो दोस्तों, सेल्फ केयर सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिकल टिप, टेकिंग इट आउटसाइड। इसका क्या मतलब है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वंडरफुल फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स हम अपनाकर अपने मन को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं एंड वी कैन फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स। ठीक है, मैं तो जाऊं वॉक के लिए फिर। आप भी जाना, लेकिन हाँ। अभी हमारा शो चल रहा ओ है। हाँ, शो चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गए, जी जो है प्रार्थना। जी अरे प्रार्थना के बिना कैसे गाड़ी चलेगी? इसलिए दर्शकों, अब समय आ गया कि हम करें प्रार्थना। फ्रेंड्स, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अगर आप इस तरह की परिस्थिति में हैं जहां लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और आप इस नौबत तक आ गए कि खुदा को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज। अगर ऐसा हो रहा है मन में तो अभी घुटनों पे गिर जाइए और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि वो फीलिंग आपके मन से हट जाए और आप जाने कि परमेश्वर एक विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है। आइए दोस्तों, मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। ये जरूर है प्रभु जी कि अलग अलग तूफान, अलग अलग परेशानियां, परिस्थितियां, हर्डल्स और कई बैरियर्स जीवन में आते हैं प्रभु, जिससे हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं प्रभु। हम हार जाते हैं प्रभु। हम इंसान हैं प्रभु जी, आप जानते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं प्रभु जी। हमारे दर्शक लोग भी प्रभु जी जो अलग अलग परिस्थितियों में हैं प्रभु जी, जो शायद आपका ही इनकार कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी, वो फीलिंग उनके मन से हटा दीजिए प्रभु। प्लीज उनके मन से वो फीलिंग हटा दीजिए प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप सचमुच एक सच्चे परमेश्वर हैं जो उनके हर स्ट्रगल में साथ खड़े हैं प्रभु जी। आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना हाथ एक अद्भुत रीति से उनकी लाइफ पे लाइए प्रभु जी। और प्रभु जी आप इस तरह से अपने आप को जाहिर करें इस क्षण, इस वक्त, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति वो महसूस करें और जाने कि आप उनके साथ हैं, हर परिस्थिति में आप उनके साथ हैं। और प्रभु वो भावना, वो फीलिंग रिजेक्शन की निकाल दीजिए प्रभु। दया करें और आप पर एक बार फिर ईमान और विश्वास और फेथ ला सके प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर प्लीज नेवर एवर रिजेक्ट गॉड। ट्रस्ट हिम, बिलीव इन हिम, उस पर विश्वास लाओ और परमेश्वर को कभी मत ठुकराओ या इनकार करो प्लीज। यही हमारी जीवन है। खुदा ना हो तो हम भी नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन हमें क्या बताना चाहता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वचन ये है। एक माँ होने के नाते मैं सोचती हूँ कि कैसे एक माँ अपने जन्म दिए हुए बच्चे को भूल सकती है। बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शायद वो भूल भी जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। वो हमेशा हमारे साथ है। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, हमारे अंदर बहुत कमियाँ हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा मददगार है, वो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। सचमुच दर्शकों, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और यही हमने देखा लिंगया की लाइफ से, नेहरू की लाइफ से, कैसे खुदा ने उनके परिवारों में एक स्पेशल ग्रेस दिया और उनके परिवारों को फिर से जोड़ा। दोस्तों, शायद आपका परिवार भी बिखरा हुआ हो, मुझे मालूम नहीं, या शायद प्रॉब्लम्स आई हो। आपने इन सच्चे कहानियों से आपने ये सीखा होगा कि वो खुदा सब कुछ कर सकता है अगर आप उसके पास आए, अपना जीवन सौंप दें, उनको सरेंडर कर दें, तो गॉड विल टेक कंट्रोल ऑफ योर फैमिली एंड योर सिचुएशन। हमने नोआ की लाइफ से देखा कि लगा रहा, रिजेक्शन मिलता रहा 120 साल तक, पर फिर भी विश्वास योग्य रहा। खुदा का उसने रिजेक्ट नहीं किया और खुदा की प्रॉमिस, वो रेनबो उसको मिला कि खुदा फिर से इस जहां को पानी से तबाह नहीं करेगा। दोस्तों, लगे रहिए, रिजेक्शन भी हो फिर भी विश्वास योग्य लगे रहिए और खुदा को अपना जीवन सौंप दीजिए, ताकि खुदा आपकी लाइफ में वो बड़े बड़े कार्य करे। जी बिल्कुल दोस्तों, और समय आ गया है कि आपसे हम इजाजत लें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में, और साथ ही कोई शक में हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब भी देंगे। और समय है कि सेंट पीटर्स सिरो मलाबार चर्च, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली की कॉयर हमारे लिए गाए एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत। आइए इससे मिलकर हम सब एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। ചൈതന്യമേറും ബലിയായി തീരാൻ ഉണരൂ
ഒരു മനമോടെ